आ रहे थे एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में आपको क्लास 10th और क्लास 10th में आपको बहुपद बहुपद यानी कि पोलिनोमियल देख रहे थे। तो पोलिनोमियल्स में देखेंगे तो पोलिनोमियल्स में हम पहला क्लास में बताए थे जो कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। आज हम देखते हैं तो इसका प्रश्नावली देख लेते हैं, प्रश्नावली में क्या लिखा गया है। प्रश्नावली में पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, यहाँ पर आकृति 2.10 में दिया है। 2.10 में क्या है दिया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ग्राफ का पहला क्वेश्चन है। तो ग्राफ का पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे, ग्राफ का ये पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें क्या आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस होने के कारण यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स डैश है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। तो इस पर अगर ग्राफ देखें तो इस पर क्या है, वाई एक्सिस पर है, और आपको पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर जो शून्याङ्कों की संख्या, तो ये क्या है, जो शून्याङ्कों है, जो शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा, जो शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स पर तो वो काट नहीं रहा है, एक्स पर इस ग्राफ एक्स पर कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो इसीलिए वाई पर काट रहा है। तो ये वाई पर पूछा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, जीरो होगा। शून्याङ्कों की संख्या क्या होगा, शून्याङ्कों की संख्या जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ वो क्या है, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को नहीं काटता है, नहीं काटता है, तो एक भी बार ये नहीं काटता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये पहला क्वेश्चन, जब भी आपको क्या होगा, एक्स एक्सिस पर ही ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस तो एक बार या दो बार काटेगा, तब भी हम क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या एक या दो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ वाई एक्सिस पर है, यानी वाई को एक बार काटा है, तो यहाँ पर पूछा है एक्स की शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर से ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर ये आपका x है और ये आपका y है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है, यहाँ पर देखिए ये जा रहा है और एक काट दिया, यहाँ पर एक बार काटा है x को कितना बार काटा है, एक बार काटा है। तो जो शून्याङ्कों की संख्या आ जाएगा, शून्यकों की संख्या, जो शून्यकों की संख्या वो क्या हो जाएगा, जो शून्यकों की संख्या होगा वो आपका हो जाएगा, शून्यकों की संख्या वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। क्लियर बात है, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में अगर देखेंगे तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ गया है यहाँ पर, तो ये देखेंगे तो एक यहाँ पर काटा है एक्स को, एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है। तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि तीन बार ना काटा है, 3 बार काटा है, इसीलिए 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को होमवर्क में बनाना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर। उसके बाद से पांचवा भी आप होमवर्क में बना लीजिएगा। आपको देखना है एक्स पर कितना बार काट रही है,
ठीक है ना। छठा भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद से देखिए प्रश्नावली आपका क्या है, प्रश्नावली 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 है। और 2.2 में देखते हैं तो यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। और शून्यांकों की जो शून्यांकों की गुणनफल के बीच की जो सत्यता क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना। शून्यांकों के गुणनफल के बीच क्या है, शून्यांकों तथा उनके गुणनफल के बीच क्या करना है, सत्यता को जांच करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिया है जो द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, यहाँ पर दिया है। इसको हम क्या, पहले हम जो शून्यांकों का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। तो हम क्या करते हैं, 2x को ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाए तो क्या है, -2 है। और क्या है, गुणा करे तो यहाँ पर -8 है। तो यहाँ पर 4x और माइनस में हो जाएगा 8 बराबर में 0। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 2x माइनस में 8, ये अब सही है। ठीक है ना, क्योंकि तोड़े नहीं थे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्लस में 2 कॉमन ले रहे हैं तो x और माइनस में ये भी 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर x प्लस में 2, x को ले रहे हैं 2 को, तो x प्लस में 2 इंटू में x माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में 0। अगर हम x का मान निकालते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा -2। और उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पर एक और x का मान निकालते हैं तो x माइनस में 4 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका हो जाएगा 2x का मान निकल गया। तो हम इसी को में एक को मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा। अल्फा बराबर -2 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करें, इसी इक्वेशन में अगर देखें तो a मान रहे हैं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। b का वैल्यू आपका हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2। और c का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में 8। तो ये चीजें आपका वैल्यू कैसे निकालना है, सबसे पहले अगर देखें तो ये द्विघात का जो फॉर्म होता है ax और प्लस में bx और प्लस में c, ये होता है। तो c का वैल्यू आपका हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इस प्रकार से आप समझे होंगे कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद से जब हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस में बीटा, शून्यांकों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस में बीटा, तो वो क्या होता है, माइनस में b बाई में c होता है, क्या होता है, सॉरी माइनस में b बाई में a होता है। तो यहाँ पर हम अल्फा का मान रखेंगे -2 और प्लस में 4। और यहाँ पर b का मान कितना है, -2 है। और यहाँ पर a का मान 1 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी सत्यता के जो योगफल वाला है उसकी सत्यता की जांच हो गया। अगला जो देखते हैं, अगला जो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है क्या है, c बाई में a। तो अल्फा का मान कितना है, -2, यहाँ पर बीटा का मान 4। और उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर बीटा का मान 4 हो जाएगा। और c का मान आपका दिया है -8 और a का मान है 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 और बराबर में -8। तो इस प्रकार से ये समझ गए होंगे कि किस तरह से सत्यता की जांच हो रहा है। यहाँ पर अगर देख गुणनफल, तो गुणनफल क्या है, गुणनफल आपका क्या है, -8 है।
और एक फल क्या है, -2 है। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर तो 2 है तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये शून्यक ज्ञात करना है और उसका गुणनफल, गुणनफलों का और योगफलों की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 4s² - 4s प्लस में 1 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लिखेंगे 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है ना। तो इसमें तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस 4 को गुणा करेंगे इसमें, तो जब भी हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4s² और ये 4 को s को ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करे तो क्या आ जाए, गुणा करने पर आपका 4 आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, और जोड़े या घटाए तब भी क्या आ जाए, ये प्लस माइनस का 4 आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम -2s ले लेते हैं और फिर से ले लेते हैं -2s और प्लस में 1 ले लेते हैं, बराबर में 0 हो जाएगा। ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए। इसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4s में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2s कॉमन ले रहे हैं, 2s कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 2s और यहाँ पर -1, और यहाँ से भी हमने क्या है -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2s और -1, 2s और -1, तो 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 2s माइनस में 1 और इंटू 2s माइनस में 1, तो 2s माइनस में 1 और 2s माइनस में 1 ये आ गया बराबर में 0। तो s का वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू आपका 0, यानी s का वैल्यू हो जाएगा 1/2। s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक और वैल्यू हो जाएगा, एक और 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा, जो अल्फा है, अल्फा का मान मान लेंगे 1/2 और बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2। फिर से हम ए का मान निकालते हैं, ए का मान यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान 4 हो जाएगा, और बी का मान यहाँ पर हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा 1, क्योंकि प्लस में 1 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो शून्यंकों का योगफल है अल्फा प्लस में बीटा ज्ञात करेंगे, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा -c/में ए, माइनस में c/में ए हो जाएगा, सॉरी माइनस में b/में ए हो जाएगा, माइनस में b/में ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा का मान 1/2 है, प्लस 1/2 है, बीटा के मान भी यहाँ पर है -में 4 बी का और ए का वैल्यू 4, ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो जाएगा, ये भी कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से आप समझे होंगे, ये दोनों क्या हो गया, योगफल वाला सत्यता की जांच हो गया। उसके बाद से जो गुणनफल वाला होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर c/में ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, सबका वैल्यू हम रख देंगे। तो जब हम सबका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/4 बराबर में 1/4, 1/4 बराबर में 1/, तो इसकी भी सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गया, इसकी भी दोनों इक्वल आ गया, तो इसकी सत्यता का जांच हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क में बना लेना है आपको, ठीक है। चौथा भी होमवर्क में आप नोट कर लीजिए, इसको होमवर्क में बना लेंगे, और यहाँ पर एक और पांचवा भी है, होमवर्क में बना लेंगे। छठा, इसको भी अगला जो क्वेश्चन है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल क्या है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है,
ठीक है ना, जो फार्मूला होता है इसको हम मान लेंगे अल्फा। अल्फा प्लस में बीटा बराबर दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर में दिया क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया, क्योंकि अल्फा शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर 1/4 और यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। जो द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद का अगर फॉर्म देखें तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू में बीटा, तो हम इस पर रखेंगे मान अल्फा प्लस में बीटा का रखेंगे, तो अल्फा पे प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे बराबर में 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 0 अगर लाकर गुणा करेंगे, 0 अगर लाकर गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4 बराबर में 4 गुणे में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 4। तो यही आपका आंसर आ जाएगा जो द्विघात बहुपद यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से निकल रहा है ये द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के लिए मेनली जो ये फॉर्मूला है यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना, ये वाला हमको याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो दूसरा जो क्वेश्चन है रूट में 2 1/4 है, रूट में 2 1/4 है, रूट में 2 1/4 है। तो इसको देखते हैं रूट में 2, दूसरा क्वेश्चन है रूट में 2 यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर दिया है क्या है रूट में 2 और अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर में आपका दिया है 1/4। तो 1/4 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दे दिया। तो यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद का जो हम फॉर्म लिख रहे हैं द्विघात बहुपद का जब हम फॉर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है ना। तो इसका हम मान रख देंगे, इसका जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 और x हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या करेंगे 4 एकम में 4, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर 4 रूट में 2x हो जाएगा प्लस में 1 ये बराबर में 0। तो 4 को लाकर इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 को लाकर इधर 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस में 4 रूट में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यही आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बातें आपको समझ में आया हो तो ये आपको क्या है तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है, तो ये सारे क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है ना। तो जो आपका ये क्लास का वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाया था तो उसका ये सोचे कि थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं और जो आज क्लास है आज 7 बजे से आपका लाइव क्लास चलेगा रेगुलर।